अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड में फौरी तौर पर लॉकडाउन पाबंदियाँ, खतरा बढ़ गया। इंग्लैंड के मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान, 30 ममालिक पर पाबंदी। अहम खबर, लाखों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई, मसला हल। आखिर में अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि 10 लाख गैर मुल्कियों को शहरियत मिलने जा रही, नया कानून नाफिज। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड में फौरी तौर पर लॉकडाउन पाबंदियां, खतरा बढ़ गया। बर्तानिया से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के हवाले से खतरनाक तस्वीर खींच दी। फौरी तौर पर लॉकडाउन पाबंदियां ना लगाई गईं तो ये सर्दियां बहुत भारी पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। दूसरी तरफ जर्मन वजीर सेहत ने भी सूरत हाल को ख़राब करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक प्रोफेसर लॉकडाउन के नाम से बरतानी माहिर प्रोफेसर ने कहा है कि अगर बरतानिया में फौरी तौर पर लॉकडाउन पाबंदियां ना लगाई गईं तो ये सर्दियां बहुत भारी पड़ने का खतरा है, क्योंकि अमौत 5,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर 2 रोज़ के बाद ओमिक्रॉन वायरस के मुतासरीन की तादाद दुगनी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को नए साल पर सख्त पाबंदियां लगानी होंगी। उन्होंने बताया कि एम्ब्रिज कॉलेज लंदन में इनकी टीम ने जो अंदाज़ा लगाया है उसके मुताबिक अच्छी सूरत हाल में भी जनवरी के दौरान बरतानिया में मौत 1000 को छू सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम को ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि ओमिक्रॉन वायरस पहले पाए जाने वाले डेल्टा वायरस से कम खतरनाक है, बल्कि इसके बरक्स सामने इसे फैलाव के लिहाज से 5 गुना ज़्यादा पाया है। ये वायरस लोगों को दोबारा कोरोना का शिकार कर सकता है। इसी तरह दूसरी जानिब जर्मन वजीर सेहत ने भी कहा है कि जर्मनी को इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस की सूरत में कोरोना की 5वीं लहर का सामना है। उन्होंने कहा कि अगर नया वायरस कम असरात का हामिल हो तो तब भी सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बरतानिया की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, जहां ये नया वायरस तेज़ी से फैल रहा है। बरतानी माहिरीन ने इन्हें बताया है कि उन्होंने इससे पहले कोरोना के फैलाव की ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। अब ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बरतानिया में एक बार फिर से मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड के मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान, 30 ममालिक पर पाबंदी। इंग्लैंड की ये अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि यूके मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदियां आई। 30 ममालिक ने यूके से आने वाले मुसाफिरों के लिए अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है और इसकी बड़ी वजह ओमिक्रॉन वायरस का तेज़ी से बढ़ना है। तो तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में हालिया हफ्तों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर कोविड केसेस की तादाद में इजाफा देखा गया है, जिसमें सिर्फ हफ्ते को 93,000 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और सिर्फ वेल्स में 21 दिसंबर तक नए ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ किस्म के 640 तस्दीक शुदा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से 30 ममालिक ने इंग्लैंड के मुसाफिरों पर सख्त सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। और इन 30 ममालिक में शामिल मुल्क के नाम ये हैं: जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, जापान, जनूबी कोरिया, इसराइल। और इन ममालिक ने मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद की हैं जिन पर अमल करना लाजमी होगा। और इस न्यूज़ की मुकम्मल तफसीलात आप दिए गए लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप खुद से भी रीड कर सकेंगे, जिसमें इन ममालिक ने जो जो पाबंदियां मुसाफिरों पर आयद की है वो आप पढ़ सकेंगे। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब। पाकिस्तानी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए 1 बिलियन से ज़ायद फंड का ऐलान कर दिया। नए साल में फोर्सेस के फंड में 7% तक इजाफे से इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस का कुल बजट 16.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगले साल पुलिसिंग सिस्टम को जुराइम का मुकाबला करने, कमज़ोर लोगों की हिफाजत करने और इलाकों को ज़्यादा पुरअमन बनाने के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि लाखों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई, मसला हल। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लाखों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पाकिस्तानियों को जिस खबर का शिद्दत से इंतजार था वो आ गई। ट्रांजिट परवाज़ों के झंझट से बचने का रास्ता खुलने लगा। आलमी एविएशन तंजीम ग्रीन सिग्नल देने को तैयार हो गई।
तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोपीय मुल्कों के लिए पीआईए परवाजें जल्द बहाल होने जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी से यूरोपीय मुल्कों में मुकीम लाखों पाकिस्तानी बरह रास्त सफ़र की सहूलत से महरूम है। ट्रांजिट परवाज़ों की वजह से इनका सफ़र तवील और थका देने वाला बन जाता है और पाकिस्तान जाने और आने के लिए 8 घंटे का सफ़र ट्रांजिट में 16 से 18 घंटे में तब्दील हो जाता है। पीआईए परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से यूरोपीय ममालिक से मैयत वतन वापस ले जाना भी चैलेंज और महंगा अमल बन गया है। ताहम अब ये मुश्किलात ख़त्म होने की राह हमवार हो गई है। पीआईए को महफूज एयरलाइन का रुतबा मिलने के बाद आखिरी रुकावट सिविल एविएशन के हवाले से भी दूर हो गई है। सिविल एविएशन के डायरेक्टर ने खुशखबरी सुनाई है कि आलमी एविएशन तंजीम ने पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे का आउट करने के बाद इसके हिफाजती मियारात को ओके कर दिया है। इसके बाद पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों का रास्ता खुल जाएगा। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन ने पीआईए की परवाज़ों पर गुज़श्ता एक साल से पाबंदी आयद की हुई थी। अब बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी खबर की जानिब, जो कि 10 लाख गैर मुल्कियों को शहरियत मिलने जा रही। नया कानून नाफिज। अमीर तरीन यूरोपीय मुल्क ने शहरियत के कानून में इस्लाहात लाने की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। बच्चों को पैदाइश के साथ ही शहरियत देने के लिए बातचीत की जा रही है, जिसके लिए अहम जमात मुतहरिक है। अगर कानून बन गया तो 10 लाख गैर मुल्की शहरियत के हकदार बन सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक यूरोप समेत दुनिया का अमीर तरीन समझा जाने वाला मुल्क स्विट्ज़रलैंड शहरियत के हवाले से सख्त कानून रखता है, जिसकी वजह से 3 नस्लों से स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले भी बाज़ औक़ात शहरियत से महरूम रहते हैं। स्विस कानून के तहत शहरियत के लिए ना सिर्फ सख्त शराइत हैं, बल्कि ये इख्तियार भी हैं कि जिससे मुख्तलिफ रीजन्स में फ़ैसलों में भी फ़र्क सामने आता रहता है। ताहम अब स्विस जमात सोशल डेमोक्रेटिक ने शहरियत देने का अमल आसान बनाने के लिए तजावीज़ तैयार करनी शुरू की हैं, जिसमें अमेरिका और फ्रांस की तरह स्विट्ज़रलैंड में पैदा होने वाले बच्चे को शहरियत देना शामिल है। ताहम इसके लिए सिर्फ एक शर्त रखी जा सकती है कि बच्चे के वालिद या वालिदा में से एक 5 बरस से स्विट्ज़रलैंड में क़याम पज़ीर हो। पैदाइश को बुनियाद बनाकर शहरियत दी जाती है तो 10 लाख गैर मुल्की स्विस शहरियत के हकदार बन सकते हैं। मीडिया से इंटरव्यू में सोशलिस्ट रहनुमा ने कहा है कि मुल्क में पैदा होने वाले अफराद को शहरियत का हक मिलना चाहिए। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।